अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज के कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं काली की मंडी से। काली की मंडी में थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। काले की मंडी में दावत इस्लामी फिजान मदीना ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन ने सुंदस फाउंडेशन की जेर निगरानी थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया। कैंप में इलाका भर के सियासी, समाजी, सहाफती लोगों के साथ शहरियों ने भी शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत इस्लामी का शोबा FGRF, इसके तहत आज काले की मंडी में भी एक खून का अतिया देने के लिए ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें माशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून का अतिया देने के लिए जूक तर जूक तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये सब फैज़ान अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामतुम बरकातुहुम आलिया का है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस वक्त तक 50,000 से ज़्यादा जो ब्लड बैग्स है वो डोनेट कर चुकी है, अतिया कर चुकी है। तो जो हमें सुन रहे हैं माशाल्लाह, जहाँ भी पूरे मुल्क में जहाँ भी ये ब्लड कैंप लगाए जाएँ, तमाम आशिकान रसूल से इल्तिजा है कि वो ज़रूर इसमें अपना ब्लड का अतिया पेश करें। और जिन्होंने ब्लड दिया अल्लाह पाक उनको दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे, उनको और उनके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत इस्लामी की तरफ लगाया कैंप काले की मंडी मिलन मैरिज हाल जारी है ब्लड कैंप, जिंदे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और खून के एहतियात दे रहे हैं। तो मैं भी अपना खून दिता है तो सारा क्रेडिट मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दावत इस्लामी दा मीरे अहले सुन्नत उन्होंने जाता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदस फाउंडेशन एक रिफाई इदारा जो कि 24 सालों से सरगर्म अमल है उन बीमारियों के ऊपर जिन्हें हम थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। इस वक्त सुंदस फाउंडेशन में 10,000 के करीब बच्चे ज़ेर किफ़ालत हैं, जिसमें ऐसे हाफजाबाद के अंदर 300 बच्चा ज़ेर किफ़ालत है जिन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है। सुंदस फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड लगाती है। तो आज उन बच्चों के लिए ब्लड ना होने की वजह से काले की मंडी दावत इस्लामी के ज़ेर निगरानी ब्लड कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें जोक दर जोक आशिकान रसूल आ रहे हैं और वो ब्लड की एहतियात कर रहे हैं। इस मौका पे सुंदस फाउंडेशन ब्लड स्क्रीनिंग भी कर रही है। तो ये ब्लड स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस B, C, HIV, एड्स, सिफिलिस, मलेरिया पैरासाइट और ब्लड ग्रुपिंग के तहत जो है ना इन डोनर को मुस्तफ़ीद कर रही है। हम जितना भी शुक्रिया अदा करें काले की मंडी के लोगों का, डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद का, स्पेशली दावत इस्लामी के वो जोक दर जोक जो है ना वो लोग आ रहे हैं सुंदस फाउंडेशन के लिए ब्लड फराहम कर रहे हैं। थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए तकरीबन 60 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मलक वसीम अख्तर, ऑन न्यूज, काले की मंडी। KPK के बलदियाती इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। तहसील लोरा गांव कोटली बशकोली चेयरमैन हाजी औरंगजेब अब्बासी ने ऑन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। मजीद रिपोर्ट देखते हैं रईस अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त तहसील लोरा और गांव बशकोली में मौजूद हूँ। KPK के जो इलेक्शन है उनकी गेमा गेमी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। मेरे साथ बशकोली के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हाजी औरंगजेब अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो साबका दौर में भी नाज़म रहे, चेयरमैन रहे हैं, तो वो इलाके की तामीर और तरक्की के लिए एक अहम रोल अदा करेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो अपनी बिरादरी के वो कब अपने इलाके में बुलाएंगे और एक बड़ा इजलास तलब करेंगे, इस हवाले से डिटेल लेते हैं। हाजी औरंगजेब अब्बासी साहब आपको खुशआमदीद कहते हैं। ज़रा वजाहत कीजिए कि अपने दौर में आपने कौन कौन से काम किए। सर मैंने अपने दौर में मैं 2014 में नाज़िम मुंतखब हुआ। नहीं, मैंने अपने इलाके में अल्लाह के फजल और करम से जो मेरी विलेज कौंसिल है कोटल 1, कोटल 2, साकित और केरी, बन्नाल, बिशकोल, इसमें मैं अपने नाज़िम के दौर में PCC के काम भी किए हैं। पानी की वाटर सप्लाई स्कीमें जो थी, पाइप वगैरह वो भी मैंने किए, और ज़्यादा बोर भी मैंने तकरीबन अपने विलेज कौंसिल के अंदर किए। तो रोड के हवाले से जितना भी मुझे विलेज कौंसिल में पैसा मिला है उसमें इंशाल्लाह कोटली 1, कोटली 2 और इस इलाके में अपनी कौंसिल के मशावर के साथ लगाए।
अभी ये बताइएगा कि आप गेमा गेमी भी उरूज पर है, कब आप कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं, तो बिलादरी को कब बुला रहे हैं, कब दावत दे रहे हैं और हतमी फैसला कब करेंगे? सर मैंने कागज़ तो भी वसूल कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मेरा प्रोग्राम है कि 16 तारीख या 17 तारीख को मैंने कागज़ जमा करवाने हैं। उसके बाद मेरा राय मोल होगा। मैं अपने पूरे जितना भी कोटली 1 है, कोटली 2 है, साकत और केरी, बंदाल, बिशकोल, जितने भी हमारे भाई हैं, बिलादरी है हमारी, ये हमारे एक ही खून के लोग हैं हम। इंशाल्लाह उसके बाद हम फैसला करेंगे। एक बहुत बड़ी हमारी कानून मीटिंग होगी। जी बिल्कुल, चेयरमैन हाजी औरंगजेब अब्बासी साहब की बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि माजी भी मेरा बेदाग है और मुस्तकबिल भी ये बेदाग होगा। मैं आवाम के साथ चलूँगा, बिलादरी को लेकर चलूँगा। एक बड़ा इज्तिमा चंद दिन में यहाँ मुनाकिद किया जाएगा, उसमें हतमी फैसला किया जाएगा। अब देखना है कि ऊँट किस तरफ करवट बैठता है। इस हवाले से गेमा गेमी भी आखिरी मराइल में दाखिल है और कार्नल मीटिंग भी जारी है। अब देखना होगा कि चेयरमैन के लिए कौन मुंतखब होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा टीम के साथ रईस अब्बासी, ऑन न्यूज़, कोहाला। रुक करते हैं सियालकोट का। कामरान सुनहरी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए तवी मनावर के कमजोर हिफाजती बंद की वजह से मुल्हका देहात को शदीद खतरात लाहक। देहाती आबादी और ज़रई ज़मीन तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अहले इलाके का एहतजाजी मुजाहिरा। जी बिल्कुल, दरियाए तवी मनावर के कमजोर हिफाजती बंद की वजह से मुल्हका देहात को शदीद खतरात लाहक। देहाती आबादी और ज़रई ज़मीन तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अहले इलाके का एहतजाजी मुजाहिरा। बंद की असर नो तामीर का मुतालबा किया गया। सैलाब के दिनों में जम्मू कश्मीर से आने वाले सैलाबी पानी की वजह से मुल्हका देहात ज़ेर-ए-आब आ जाते थे, जिनकी हिफाजत के लिए 2017 में हिफाजती बंद तमीर किए गए, मगर नाकस मटीरियल और कमजोर पुश्तों की वजह से बंद इंतहाई कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से दरियाए तवी के नवाही देहात की रिहायशी आबादी को शदीद खतरात लाहक हैं। 10,000 आबादी पर और 12 एकड़ रकबे पर फैला ये रकबा मौत के दहाने पर खड़ा है। मुकामी लोगों के मुताबिक महकमा एनहार समेत तमाम मुतल्लिका महकमों की बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद किसी के कान पर जून तक नहीं रींग रही। खबर शामिल करते हैं जंग से। हस्बुल हुक्म डीआईजी ट्रैफिक पंजाब शारिक जमाल और एसएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर लाहौर सैयद मोहम्मद हसन रजा शाह के अहकामात की तामील करते हुए डीटीओ ट्रैफिक पुलिस जंग खालिद कुरैशी की हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल ने शहरियों को पुलिस ड्राइविंग स्कूल, पुलिस लाइंस जंग में, लारी अड्डा में और दीगर बस स्टैंड पर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को और दीगर अहम मकामात पर चलानी सिस्टम से आगाह किया ताकि अवामुन्नास से इस्तेफादा हासिल कर सके और बआसानी अपने ट्रैफिक चलान जमा करवा सके। खबर शामिल करते हैं हुशा शाह मुकीम से। हाजी यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुशा शाह मुकीम कई देहातों को शहर से मिलाने वाला कोटशाह मुश्ताक रोड ठेकेदार ने उखाड़ कर छोड़ दिया। ठेकेदार गायब, सड़क पर हादसात मामूल बन गए। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से नोटिस देने का अवामी मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं झंग से। डीपीओ हसन असद अली की हिदायत पर पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। जी बिल्कुल, सुपरवाइजरी अफसरान क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। मसाजिद में ऐलानात के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस में पतंगबाजी के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। वालिदैन पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए झंग पुलिस का साथ दें। वालिदैन अपने बच्चों को इस जानलेवा के खिलाफ कानून कातलाना सरगर्मी से दूर रखें। रुख करते हैं तहसील गंबड़ का। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी कुछ देर में गंबड़ गम्स अस्पताल का दौरा करेंगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गंबड़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ही देर में सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचने वाले हैं। अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आने की और सीएम सिंध के, तो वो जो है गिम्स के जो है मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी करेंगे और साथ में जो है कैसर डिपार्ट का जो है इफ्तिताह भी करेंगे। और इसी हवाले से अगर बात की जाए डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब की, तो उनकी जानिब से भी जो है आज जो है ओपीडी में जो है तमाम डॉक्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई है कि आने वाले जो है मरीज़ों को फ्री ऑफ कास्ट जो है टेस्टें की जाए और साथ में जो है एक दिन के लिए दवाई भी दी जाए और साथ साथ जो है दाखिल मरीज़ों को खाना भी फराहम किया जाए।
اور بات کی جائے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے تو یہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے انتہائی سخت کیے گئے ہیں. پولیس کے ساتھ جو ہے رینجرز اور آرمی کی جو ہے بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. اور اگر بات کی جائے ڈائریکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب کی تو ان کا بھی جو ہے مثال جو ہے دنیا میں جو ہے بے مثال جو ہے دیا جاتا ہے. اور اپنے ہی جو ہے امپلائیز کے ساتھ جو ہے ان کے جو رویے ہیں کافی 2-3 سال سے جو ہے امپلائیز گمس ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دے رہے ہیں. ان کو جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے, نہ ان کو سیلری دی جا رہی ہے اور نہ ہی جو آرڈر دیے جا رہے ہیں. اگر اسی حوالے سے بات کی جائے تو گمس میں جو ہے آؤٹ آف سٹیز سے جو ہے آنے والے ڈاکٹرز امپلائیز کو جو ہے الاؤنس بھی دیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے سیلریز بھی دی جا رہی ہے. اور صرف جو ہے تعلقہ گمبڑ کے رہائشی جو یہاں کے جو ملازم ہیں گمبڑ کے, ان کو ہی جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد علی, آن نیوز, گمبڑ. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گمبڑ سے. گمبڑ گمس ہسپتال میں ینگ پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے آج تیسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ جاری. او پی ڈی کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ساجد علی. ہاں جی بالکل, اس وقت میں گمس ہاسپٹل گمبڑ میں موجود ہوں. ینگ پیرا میڈیکل اسٹاف کی جانب سے جو ہے تیسرے روز بھی جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے. مزید ہمارے ساتھ یہاں پر احتجاج میں کچھ لوگ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب, یہ ہمارا جو احتجاج ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے ہے. ہمارے جو سروس اسٹرکچر ہے یا ہمارے الاؤنس ہے وہ ہم مانگتے ہیں, کئی سالوں سے مانگتے آئے ہیں. کئی دفعہ ہمارا لانگ مارچ بھی ہوا تھا, نیاز حسین بھٹو نے کیا تھا, میر مرتضیٰ نے کیا تھا. جو موجودہ ہماری قیادت ہے محمد شریف پالاری صاحب یا اپنے اورنگزیب مہر صاحب, راجہ رفیق صاحب, جتنی بھی قیادت ہے یہ لوگ اس ٹائم بھی لانگ مارچ میں تھے, آج تک ہے. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں ملتا. آپ یہ اندازہ لگے کہ سب سے زیادہ جو ہوتی ہے ملک کی فوج ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, ہیلتھ ہوتی ہے. یہ اپنی زندگی سے کھیلتے ہیں, دوسروں کی زندگی بچاتے ہیں. لہذا ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ اس مرتبہ ہمیں وہ حق دیا جائے جو ہمارا حق بنتا ہے. کئی کچے ملازم ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں پوری سندھ کے اندر, ان کو پکا کیا جائے. آخر ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ہم لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ہمارا سروس اسٹرکچر دیا جائے, ہماری جو مانگیں وہ دی جائیں, کچے ملازمین کو پکا کیا جائے. کئی سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں, ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے. کل وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کی ہے نہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں کہ ہماری نوکری ہے فلاں جگہ ہاسپٹل میں, لیکن اس کا مستقبل کوئی نہیں. ان کا مستقبل بنایا جائے, مہربانی. جی بالکل, آپ نے گمس امپلائیز کا موقف سنا. انہوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ کچے ملازموں کو پکا کیا جائے اور جو ہمارے سیلری الاؤنس ہے وہ بھی ہمیں دیے جائیں, اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ جب تک نہیں مانے جائیں گے تو ہم اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد علی, آن نیوز, گمبڑ. خبر شامل کرتے ہیں چناب نگر سے, جہاں پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج لاہیاں کی ریٹائرمنٹ پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمود احمد قریشی. اس کرسمے دروبام سے نکل آئے پاس پروفیسر ڈاکٹر سلیم صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ظاہرہ کریڈٹ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں میگزین جو ہے کہ وہ اس کو پرنٹ آؤٹ کیا جائے, لیکن وہ ابھی ہو نہیں سکا. لاہور جڑامالہ روڈ پر گزرنے والے ہزاروں افراد 10 سال سے ذہنی گوفت میں مبتلا تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی تعاون سے سڑک کی تعمیر شروع. صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرپوری کا کہنا ہے کہ سگیاں روڈ کے وزٹ کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میری درخواست پر خصوصی مہربانی فرماتے ہوئے 4.5 ارب روپے کا سڑکوں کا منصوبہ منظور کیا. 10 سال سے زیر التوا علاقے کے اس اہم لاہور جڑامالہ روڈ کی تعمیر شروع کروا کر اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. یہ سڑک اہل علاقہ کے لیے ترقی کی راہیں کھول دے گی. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مختار کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر IDA اقرار حسین, رانا عباس علی خان اور صدر پریس کلب شرکپور حاجی خلیل احمد کے علاوہ معززین علاقہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. جو اپنا سگیاں پل سے سعید چوک تک اور ساکو چوک تک اور پھر فیض پور انٹرچینج سے بیگم پور چوک تک, یہ بیسیکلی ایک ہب ہے. گجرانوالہ, شیخو پورہ, فیصل آباد, بے شمار ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے. اور جو اس کا حال ہو چکا تھا پچھلے 10 سالوں سے, یہ بالکل لاپرواہی کی گئی. اور ابھی ہماری خصوصی ریکویسٹ کے اوپر
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत बड़ी मेहरबानी फरमाई, और फिर सबसे बड़ा इसमें ये पॉजिटिव हो गया कि इसकी जिम्मेदारी एलडीए को दे दी गई। और मैं समझता हूँ कि ये एलडीए का भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का बतौर ख़ास हमारे ज़िला के लिए बहुत बड़ा जो तोहफा है। और ये तकरीबन 4.25 अरब रुपए की लागत से ये चारों सड़कें जो बन रही हैं, ये मिसाली एक सड़कें बन जाएंगी। और अभी जो 9-10 साल की तकलीफें लोगों को गई थी, उसी एतबार से अब उस्मान बुज़दार साहब के लिए दुआएं और फिर बतौर ख़ास एलडीए के अफसरान के लिए दुआएं हम सब की तरफ से होंगी। अल्लाह करे कि हम सब मिलजुल कर अपने वतन को खुशहाल बनाएं और अपने वतन को पूरा अमन बनाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।